नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 6 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होने वाला है कंचे, जिनको इंग्लिश में हम मार्बल्स बोलते हैं। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। शोभित, काजल, सुरभि और पुनीत कंचों यानी मार्बल्स के साथ खेल रहे थे। शोभित ने बहुत विश्वास के साथ सुरभि से कहा, मेरे पास तुमसे ज्यादा कंचे हैं। सुरभि ने कहा, नहीं, मेरे पास ज्यादा कंचे हैं। कोई भी आसानी से केवल देखकर ही बता सकता है। काजल ने उनकी बातचीत सुनी और उनकी समस्या हल की। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने कैसे पता लगाया होगा कि किसके पास अधिक कंचे हैं? तो देखिए सीधी सी बात है, उन्होंने गिनकर पता लगा लिया होगा कि किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है। जी हाँ, उन सभी ने कंचों को गिनकर पता लगाया। तो देखिए गिनने के बाद क्या क्या पता चला कि शोभित के पास कंचे हैं 84 यानी 84, काजल के पास कंचे हैं 92 यानी 92, सुरभि के पास कंचे हैं 75 यानी 75 और पुनीत के पास कंचे हैं 78 यानी 78। ठीक है, तो ये सबने गिनकर पता लगा दिया कि किसके पास कितने कंचे हैं। अब करना क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे वो पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं। देखिए यहाँ पर उसने हमें बता दिया था कि किसके पास कितने कंचे हैं। अब हमें ये बताना है कि किसके पास अधिक कंचे हैं, यानी हमें ये बताना है कि 84, 92, 75 और 78 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं 1 से 10 तक गिनती लिखता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, गिनती इस तरफ बढ़ती जा रही है। यानी अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी अपनी गिनती में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी संख्या बड़ी होती जाती है। यानी कि अगर मैं 4 और 5 की बात करूं, तो अगर 5 हमारा दाईं तरफ आता है 4 के, तो यानी 5 क्या है, एक बड़ा नंबर है। किससे? 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी। इसी तरीके से हम बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यानी जो भी नंबर हमारी गिनती में दाईं तरफ आएगा, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा उन सभी नंबर से जो उससे पहले आए होंगे, यानी उसके बाईं तरफ होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने नंबर ले लिया 10, ठीक है, और दूसरा नंबर ले लिया 8। अब यहाँ पर जो नंबर दाईं तरफ है यानी 10, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा किससे? जो नंबर बाईं तरफ है यानी पीछे की तरफ रह गया है। यानी 10 हमेशा बड़ा होगा किससे? 8 से। ठीक है, 9 से भी बड़ा होगा, 7 से भी, यानी 10 से पहले के जितने भी नंबर आएंगे उन सब में 10 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, वैसे ही हम इसी आइडिया का इस्तेमाल करके, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम ये बताएंगे कि इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम गिनती की बात करें, तो मान लीजिए 70 आता है, उसके बाद 71, 72, 73, 74 और फिर 75 यानी 75 आता है। ठीक है, 75 के बाद क्या आता है? 76 यानी 76, 77 यानी 77 और फिर आता है 78 यानी 78। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 75, एक नंबर है 78। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो भी नंबर दाईं तरफ यानी आगे की तरफ आ रहा है, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो यानी 78 बड़ा है किससे? 75 से, क्योंकि 78 क्या है, बाद में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पता लगाते हैं कि नंबर लाइन पर यानी जो भी हमारी संख्या रेखा होती है, उस पर जो भी नंबर दाईं तरफ आता है यानी आगे बढ़ते समय आता है, वो नंबर हमेशा बड़ा होता है उन सभी नंबरों से जो पीछे की तरफ रह जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 78 बड़ा हो गया। फिर 78 के आगे गिनेंगे 79 और उसके बाद क्या आता है? 80। 80 के बाद 81, 82, 83, 84 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? 84 के बाद आगे गिनते जाएंगे, फिर आएगा 90, फिर 90 से आगे गिनते जाएंगे, क्या आएगा? 91, 92, 93, 94। ठीक है, तो देखिए हमारे जितने भी नंबर यहाँ पर हमने पढ़े थे, वो सारे नंबर हमने
नंबर लाइन के हिसाब से लिख लिए हैं, यानी हमारे अपनी गिनती के हिसाब से लिख लिए हैं। हमारे पास 75 पहले ही हो गया था, 78 भी हो गया था, फिर 84 भी हमने लिख लिया और 92 भी हमने, सॉरी 92 यहाँ पर रह गया, 92 यहाँ पर आएगा, 91 92, ठीक है, और 92 भी हमने ले लिया। अभी हमने सीखा था कि जो भी नंबर दाईं तरफ आएगा वो सबसे बड़ा होता जाएगा। तो यानी इन सभी संख्याओं में जो नंबर सबसे दाहिनी ओर है, ठीक है, सबसे आगे है, वो नंबर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कौन सा हुआ इसके हिसाब से? 92, ठीक है। तो यानी इससे हमें पता चल गया कि 92 यानी काजल के पास सबसे अधिक कंचे हैं, क्योंकि काजल की संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि क्या आप बता सकते हैं कि किसके पास सबसे अधिक कंचे हैं, यानी काजल के पास, ठीक है। तो काजल के पास सबसे अधिक कंचे हैं, ये आपका आंसर हो गया। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसके पास अधिक कंचे हैं, पुनीत या सुरभि, और कितने अधिक हैं। यानी यहाँ पर हमें अब क्या बताना है कि पुनीत के पास और सुरभि के पास जितने भी कंचे हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें से ज्यादा किसके पास हैं और कितने कंचे ज्यादा हैं, ये भी हमें बताना है साथ में, ठीक है। तो फिर से हम अपनी गिनती पर आ जाते हैं कि सुरभि के पास 75 हैं और पुनीत के पास 78 हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि पहले 75 आता है, फिर 76, 77 और फिर बाद में 78 आता है हमारी गिनती में। यानी 78 जो है वो बाद में आता है, इसीलिए 78 बड़ा है। यानी कि जिसके पास 78 कंचे हैं उसके पास ज्यादा कंचे हैं, यानी पुनीत के पास ज्यादा कंचे हैं। और अब ये भी बताना है कि कितने ज्यादा हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सीधी सी बात है गिनती कर लेते हैं। जैसे सुरभि के पास अगर 75 हैं तो एक और जोड़ देंगे तो 76, फिर एक और जोड़ देंगे तो 77 और फिर एक और जोड़ देंगे तो 78 हो जाते हैं। यानी कि अगर हम 75 में 3 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 78। यानी कि पुनीत के पास सुरभि से 3 कंचे और ज्यादा हैं। तो यही हम अपने आंसर में लिख लेते हैं कि पुनीत के पास 3 कंचे अधिक हैं, ठीक है। ये लीजिए हमारा सिंपल सा आंसर हो गया। ये आप अपने आंसर में लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नंबर 3 पर वो पूछ रहा है कि यदि पुनीत और सुरभि अपने कंचे मिला लें तो उनके पास कितने कंचे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पर पुनीत के पास कितने थे? 78 कंचे थे और सुरभि के पास 75 कंचे थे। अगर वो ये कह रहा है पुनीत और सुरभि दोनों अपने कंचे मिला लें तो उनके पास मिलाकर कितने कंचे हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर हम उनको मिलाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उनको जोड़ रहे हैं। 75 जोड़ेंगे और उसके बाद 78 भी जोड़ देंगे पुनीत के, ठीक है। तो इनको जोड़ के जो आंसर आएगा वो तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन बात यह जाती है कि सर इनको जोड़ना कैसे है। ये तो ऐसे नंबर आ गए जिनको हमने अभी तक जोड़ना सीखा ही नहीं है। तो बेटा फिलहाल हम इनका आंसर मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसका जो कंसेप्ट है वो हमारी आगे की वर्कशीट्स में भी आएगा दोबारा से। तो उसमें हम 1 डिजिट के जमा करने से लेकर 2 डिजिट के और उसके बाद हासिल के भी और 3 डिजिट के भी एडिशन यानी जमा को हम सीखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको जमा करके बता देता हूँ कि जमा कैसे करनी है आपको, ठीक है। तो जमा का सिंपल तरीका है, इस तरीके से लिखते हैं हम। 75 और 78 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। सबसे पहले हम इकाई अंक को जोड़ेंगे 8 और 5 को। तो अगर 8 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 13, लेकिन 13 का हम सिर्फ यहाँ पर 3 ही लिखेंगे और एक हमारे पास जाएगा हासिल, ठीक है। फिर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 और एक हमारे पास हासिल का यानी 15। यहाँ पर हम लिखेंगे 15, तो हमारा आंसर आ गया 153, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे की वर्कशीट्स में और अच्छे से जरूर सीखेंगे, ठीक है, कि एडिशन कैसे करते हैं। खास तौर पर जो हमारे हासिल वाले सवाल होते हैं उनको हम कैसे करते हैं। इंग्लिश में हम इनको कैरी वाले सवाल भी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि यदि आपको चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं तो आपके पास कितने कंचे होंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर हमें चारों बच्चों के कंचे मिल जाएं, यानी हमें क्या करना है? इन चारों नंबर को जोड़ना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर किया वैसे ही हम नीचे करेंगे, ठीक है। कौन कौन से नंबर हमारे पास? 84 है, 92, 75 और 78। तो इनको हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बता देता हूँ, ये आप अपने आंसर में लिख लेना, ठीक है। 84, 92,
75 और 78। जैसे अभी किया वैसे ही इसको हम करेंगे। ठीक है, पहले इकाई के सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए, 6 और 5 11 हो गए, 11 और 8 19 हो गए। लेकिन 19 का सिर्फ 9 लिखेंगे और एक जाएगा आगे हासिल। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25 और 25 और 7 32। तो यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना बड़ा नंबर आ गया हमारे पास 329 यानी 329। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है, ऐसे ही आप अपने आंसर में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।